कहते हैं कि जब इश्क का भूत सवार होता है तो इंसान अंधा हो जाता है। और वो इतना अंधा हो जाता है कि वह उसे ना अपना परिवार दिखता है, ना फिर कोई भी रिश्ते नाते दिखते हैं। और फिर वह कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाता है, किसी भी हद तक गिरने को तैयार हो जाता है। साथियों, एक ऐसी कहानी जिसमें एक लड़का अपने ही चाची पर फिदा हो जाता है और फिर एक दिन डबल मर्डर यानी कि दो कत्ल हो जाते हैं। और कत्ल की जब हकीकत सामने आती है तो लोगों की रूह कांप जाती है। और इस कत्ल की गूंज जब कोने कोने तक पहुंचती है तो लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। साथियों, आज उसी महिला और उसी लड़के की कहानी है, उसी दो कत्ल की कहानी है। तो नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुर्म की एक और नई कहानी के साथ, एक ऐसी कहानी के साथ जिसको सुनने के बाद वाकई में आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल साथियों, 16 जनवरी की सुबह एक महिला दूध देने के लिए उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद के एक कॉलोनी में जाती है। और जैसे ही उस घर में जाती है तो देखती है कि घर का दरवाज़ा अंदर से बंद है। कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है, आवाज़ दे रही है लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। तभी कुछ देर बाद वहाँ से वो चली जाती है। फिर कुछ देर बाद सोचती है कि शायद मालकिन नींद में हो, पता ना हो, शायद अब उठ गई होगी, नींद खुल गई होगी। अब वो कुछ देर बाद फिर पहुंचती है तो देखती है कि दरवाज़ा अभी भी बंद है। लाख दरवाज़ा खटखटाने पर भी कोई अंदर से आवाज़ नहीं आ रही है। अब उसे कुछ शक होता है। घर के अंदर एक बच्ची भी रहती थी 7 साल की और एक 26 साल की महिला। दोनों की आवाज़ नहीं आ रही थी और अक्सर सुबह हुआ उठ जाते थे। अब वो पास के मकान के लोगों के पास जाती है और पड़ोस में, और जाकर बताती है कि मैं कई घंटे से दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन दरवाज़ा खुल नहीं रहा है। अब उस क्षेत्र के कुछ बड़े लोग भी जैसे ही यह सब सुनते हैं वहाँ पहुँचते हैं। और जब पहुँचते हैं साथियों तो वो भी दरवाज़ा खटखटाते हैं, जोर जोर से आवाज़ लगाते हैं, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। तो लोगों को अब अनहोनी का शक होता है। और जब शक होता है तो लोग किसी तरह से दरवाज़ा तोड़ते हैं और फिर पुलिस को फ़ोन भी करते हैं। पुलिस को सूचना दी जाती है। मौके पे जब मलिहाबाद की पुलिस पहुंचती है तो साथियों, पुलिस भी जब अंदर दाखिल होती है तो जैसे ही कमरे के अंदर पुलिस दाखिल होती है तो देखती है कि चारों तरफ तो दरवाज़ा अंदर से बंद है, कहीं कोई आने जाने का सुराग नहीं है। लेकिन जब अपने उस महिला के कमरे पर मालकिन पुलिस के साथ पहुंचती है अंदर तो देखती है कि 7 वर्षीय जो लड़की है वह भी बेड पर लहूलुहान गिरी हुई है, चारों तरफ खून फैला हुआ है। और एक जो उसकी माँ 26 वर्षीय महिला जिसका नाम गीता रहता है वह भी खून से लथपथ पड़ी हुई है और उसका गर्दन कटा हुआ है, सिर पर गहरी चोट है। साथियों, यह देखते ही वह सदमे में चली जाती है। पूरा मातम फैल जाता है उस क्षेत्र में। अब लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। कहीं महिला ने बेटी का कत्ल करने के बाद अपना गला तो नहीं काट लिया। अब तरह तरह के सवाल उठने लगते हैं क्योंकि दरवाजे तो अंदर से बंद थे। फिर पुलिस अब जांच पड़ताल में जुटती है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और उसका पति जो मुंबई में रहता था, जिसका नाम प्रकाश रहता है, उसे भी सूचना दी जाती है। वह भी सुनते ही सदमे में चला जाता है। उसकी 26 वर्षीय पत्नी और उसकी बेटी का किसी ने कत्ल कर दिया है। अब उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके जीवन में ये सब क्या चल रहा है। आखिर उसके पत्नी का भला कोई कत्ल क्यों कर सकता है, और दरवाज़ा अंदर से बंद था तो फिर कातिल आया कहाँ से। अब इधर पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है। अब बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम होती है, तब तक उसका पति भी आ जाता है, अपना बॉडी का दाह संस्कार वगैरह करता है, अंतिम संस्कार वगैरह करता है। पति का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस कई बार साथियों उससे पूछने की कोशिश करती है कि आखिर किसी से कोई दुश्मनी थी या फिर बीवी से आपकी अनबन थी, कहीं कोई समस्या तो नहीं थी, घरेलू समस्याएं तो नहीं थी जिसके चलते उस महिला ने, गीता ने, अपनी बेटी का कत्ल किया हो और फिर अपना कत्ल कर लिया हो।
लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा था। इधर पुलिस जांच पड़ताल शुरू कर देती है। अब सबसे पहले पुलिस सर्विलांस पर उसका नंबर लगाती है और कॉल डिटेल्स वगैरह निकालती है। सीडीआर वगैरह मोबाइल की जब निकाली जाती है तो पता चलता है कि 11 महीनों में गीता के नंबर पर एक ऐसा नंबर है जिस नंबर से 1600 बार कॉल की गई थी। अब पुलिस शक की बुनियाद पर उसी नंबर का एड्रेस निकालती है और फिर वह नंबर एक लड़के का निकलता है जो पास का ही रहने वाला होता है। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करती है, जब पूछताछ करती है तो वह एक ऐसी कहानी बताता है जिसको सुनकर पुलिस को भी यकीन नहीं हो रहा था, आसपास के लोगों को भी यकीन नहीं हो रहा था, खुद उसके पति प्रकाश को भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ऐसा भी हो सकता है। दरअसल साथियों, इस घटना की शुरुआत होती है आज से 150-2 साल पहले। 150-2 साल पहले एक व्यक्ति, मलिहाबाद क्षेत्र का ही रहने वाला प्रकाश की करीब 7 से 8 साल पहले शादी होती है और शादी एक काफ़ी खूबसूरत महिला गीता के साथ होती है। अब इधर मलिहाबाद के क्षेत्र में वो रहने लगता है और फिर धीरे धीरे समय बीतता गया। दोनों के बीच एक बच्ची जन्म लेती है। बच्ची भी काफ़ी प्यारी। अब बच्ची अपने माँ के साथ रहने लगती है और पिता अब जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ने लगता है। तो साथियों, अब प्रकाश सोचता है कि क्यों न चल के बाहर काम किया जाए और जब अच्छा खासा पैसा होगा तो अपनी पत्नी को भी बुला लेगा। बाकी बच्ची बड़ी हो चुकी थी तो बच्ची शहर में ही उसका एडमिशन हो जाता है, पढ़ाई लिखाई करने लगती है और घर पर और कोई था नहीं। अब इधर प्रकाश मुंबई चला जाता है। मुंबई चला जाता है, बीबी बच्ची को लेकर अपना काम धाम देखती थी, घर परिवार चलाती थी और उसके रिश्तेदार, उसके मायके वाले अक्सर आते जाते थे, उस गीता देवी और उस लड़की की देख रेख किया करते थे। अब इसी दौरान प्रकाश मुंबई में जॉब करने लगता है और फिर कुछ दिनों के बाद घर आता है। अपने बीवी से मिलता है, बातचीत करता है और एक लड़का जो पास का रहने वाला होता है जिसका नाम विकास रहता है। विकास रिश्ते में भतीजा लगता था। वह भी 18 से 19 साल का लड़का। वह भी उसके घर आने जाने लगता है प्रकाश के साथ, अपने चाचा के साथ और फिर अपनी खूबसूरत चाची जो कि मात्र 26 साल की उम्र बताई जा रही है, उसके साथ बातचीत करने लगता है, आने जाने लगता है घर पर। अब जो भी ज़रूरतें थी, प्रकाश जब मुंबई चला जाता है तो वह घरेलू ज़रूरतें जो भी थी वह पूरी करने लगता है। और इसी दौरान अब जो दोनों का रिश्ता था काफ़ी गहरा होता गया। दोनों बातचीत करते गए और साल 2020 कोविड का दौर भला कौन भूल सकता है। इसी दौरान वह उसके घर आना जाना शुरू करता है, बातचीत शुरू हो जाती है और फिर कोविड के दौरान प्रकाश भी घर पर ही रहता है। कुछ दिन और गुजरता है। दोनों की जो चाचा भतीजे थे और भतीजा और चाची का जो रिश्ता था वो बेहद खास अनमोल होता गया। काफ़ी अच्छा रिश्ता होता गया। कई बार विकास उसके घर पर ही रुक जाता था, 2-2 3-3 दिन रात वहीं गुजारता था, अगले दिन अपने घर जाता था, कोई पूछने वाला नहीं था। जैसे ही साल 2022 गुजरता है, अब वो अपने चाची से बातचीत करने लगता है और प्रकाश मुंबई में काम कर रहा था। इसी दौरान वो एक दिन उसके घर जाता है और जाकर गीता से बातचीत करता है और बातचीत करते करते अब उसके पति को गए कई महीने हो जाते हैं। अब इसी दौरान जो उसकी चाची थी बेहद खूबसूरत थी, वो अपने चाची के खूबसूरती पर फिदा हो जाता है और उसका फ़ायदा उठाना चाहता था, लेकिन वह दिल लगा बैठता है और इधर गीता से बातचीत करते करते गीता भी उससे दिल लगा बैठती है और दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। अब चाहत जब अपनी हद पार करती है तो अंधे हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि उसकी चाची शादीशुदा है और रिश्ते में चाची लगती है, उसकी एक बच्ची भी है। अब दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं, एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगते हैं, मोहब्बत करने लगते हैं। इधर प्रकाश छुट्टी लेकर आता था, कुछ दिनों के लिए चला जाता था,
फिर आता था जाता था। और इधर साथियों, अब कुछ दिन बाद विकास के घर वाले उस पर दबाव बनाते हैं कि तुम बाहर चले जाओ कमाने के लिए। अब वो एक अपने दोस्त से मदद लेता है और कुवैत चला जाता है। साथियों, कुवैत जाता है, वहाँ काफ़ी अच्छा पैसा कमाने लगता है और पैसे अपने चाची के अकाउंट में भी भेजने लगता है। चाची का भी अच्छा खासा खर्च चलने लगता है। लेकिन जैसे ही 1.5-2 साल गुजरते हैं, यानी कि साल 2024 जब बाद आता है, तो उसकी जो चाची रहती है गीता, प्रेमिका, वो अपने प्रेमी, अपने भतीजों को फ़ोन करती है और कहती है कि देखो, मेरा मन तुम्हारे बगैर लग नहीं रहा है, मुझे तुम्हें ढेर सारा प्यार करना है। एक काम करो कि तुम विदेश छोड़कर अपने देश में आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। मन लगता नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, तुम्हारी बहुत याद आती है। अब इधर विकास अपनी चाची के प्रेम में पागल था। वो फौरन ही कुवैत छोड़ता है और नौकरी छोड़ने के बाद कुछ दिनों बाद फिर से अपने घर वापस आ जाता है। और घर वापस आने के बाद और फिर चाची के रिश्ते में अब वहीं रहने लगता है और चाची के साथ मिलकर कभी किसी पार्क में जाता, तो कभी किसी जगह घूमने के लिए जाता, तो कभी होटलों में जाता। छोटी सी बच्ची 5 से 6 साल की अब इधर धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, अब स्कूल भी जाने लगती है, जाकर अपने ग्रुप में पढ़ने लगती है। तो विकास छोड़ने भी जाता था, उसकी चाची भी साथ में जाती थी, किसी को कोई शक नहीं होता था। अब दोनों की मोहब्बत और गाढ़ी होती गई। घर पर रुककर वह चाची के साथ रातें गुजारता था, अतरंग खेल खेलता था और दोनों बेपनाह मोहब्बत करने लगे। अब एक दिन चाची उसकी कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, एक काम करो कि तुम मेरे घर ही रुक जाओ। अब जब घर रुकता है तो जो उसकी बेटी रहती है वह जगी रहती है। वह बार बार जब उसके पिता का फ़ोन आता तो अपने पापा से बात करती और कहती कि चाचू अभी घर पर ही हैं। जब उसका पति अब गीता से बात करता तो गीता कहती कि कुछ बना रहे हैं, खा कर जाएगा, कुछ देर बाद चला जाएगा। जब प्रकाश को बिल्कुल भी शक नहीं था, वो अपने भतीजे पर विश्वास करता था। चाची भतीजे का काफ़ी प्यारा रिश्ता था, बेटी भी थी घर में। लेकिन बेटी इतनी समझदार ज़रूर थी कि वह किसी के चेहरे को अगर एक बार देख लेती थी तो वह भूलती नहीं थी, ज़रूर पहचान लेती थी, चाहे कभी भी देखे। और रही विकास की बात, तो वो तो उसका एक तरह से भाई लगता था। अब इधर समय भी गुजरता जाता है, साल 2025 आ जाता है। विकास उसके साथ नया साल मनाने के लिए जाता है। नया साल मनाने के बाद घूम कर घर भी आता है। और इधर जब उसके पति का फ़ोन आता तो उसकी पत्नी कहती कि हम लोग नया साल मनाने के लिए गए थे, घूमने के लिए गए थे। साथियों, समय बीतता गया, साल 2025 आ जाता है और फिर इधर इन कुछ दिनों में 10-11 दिनों में अब जो गीता रहती है वो बात करना बंद कर देती है विकास से और फ़ोन रिसीव करना बंद कर देती है। अब साथियों, जब बात करना बंद कर देती है, फ़ोन रिसीव करना बंद कर देती है, तो विकास पागल होने लगता है। वो सोचता आखिर क्या बात है, क्या बात हो गई, क्यों मुझसे बात नहीं करती है। अब इधर उसके पति को भी बार बार रात में घर आना जाना अब अच्छा नहीं लगता था। इधर बेटी भी मना करती थी कि माँ, अच्छा नहीं लगता है, तुम रात रात को विकास के साथ घर में रहती हो। छोटी सी बच्ची थी, अभी मात्र उम्र 7 साल थी। और इधर साथियों, 16 जनवरी की रात विकास फिर फ़ोन करता है, लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं होता है। तो वह बेकरार हो जाता है, वह पागल हो जाता है मिलने के लिए। अब उसके दिमाग में तरह तरह के सवाल चल रहे थे कि कहीं वो किसी और को मोहब्बत तो नहीं करती, आखिर क्या बात है, शायद दोनों में कुछ कहा सुनी हुई होगी। अब विकास रात होते ही, रात 10 बजे 16 जनवरी को घर के पास जाता है, दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है। उसकी प्रेमिका गीता उससे नाराज़ थी, बेटी के साथ अपने कमरे में सो रही थी। अब वह सोचता है कि अब क्या किया जाए। अब वह इतना बेकरार होता है अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए कि घर के पीछे लगे हुए पोल के पास जाता है और फिर देखता है पोल को और छत को देखता है, तो सोचता है कि यहाँ से छत पर चढ़ा जा सकता है। वह यह भी नहीं देखता है कि लाइट है या नहीं है। वह पोल पर चढ़ता है और किसी तरह से उसके छत के ऊपर चढ़ जाता है। और फिर एक जो आंगन होता है उसमें सुराग था, वहाँ से वह नीचे कूद जाता है और कूदने के बाद गीता के कमरे में जाता है, हाथ पैर जोड़ता है और उससे पूछता है कि आखिर क्या बात है,
तुम मुझे इतना प्यार करती हो और तुम मुझसे नाराज चल रही हो। अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दो। गीता कहती है कि मेरी बेटी बड़ी हो रही है और मेरा मन अब तुम्हारे साथ नहीं लगता है। मैं तुमसे दूर रहना चाहती हूँ, तुम मुझसे दूर रहो। अब इस बात पर वह कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुवैत छोड़कर आया, घर परिवार छोड़कर तुम्हारे साथ रहने को भी तैयार हूँ और तुम ऐसे कह रही हो। अब इस बात पर वह गुस्सा हो जाता है और एक डंडा रखा रहता है पास में, उससे उसके सर पर वार कर देता है। और जैसे ही सर पर चोट लगती है साथियों, फौरन ही उसकी बेटी जग जाती है और वह कहती है कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो, भैया तुम क्या कर रहे हो। अब वह देख लेता है कि वह भी जग चुकी है और वह किसी से कुछ कह न दे। फौरन ही वह किचन में जाता है साथियों दौड़ते हुए और वहाँ से एक चाकू लेकर आता है और अपनी प्रेमिका के गर्दन को रेत देता है, काट के अलग कर देता है। और इधर उसकी बहन यानी कि उसकी प्रेमिका की बेटी, गीता की बेटी, 7 वर्षीय बेटी का भी बेरहमी से कत्ल कर देता है ताकि किसी को कुछ पता न चले। उसके बाद साथियों वह चाकू वगैरह को लेकर वहां से सीढ़ी के रास्ते बाहर निकलता है और वहां से बाहर फेंक कर वह घर चला जाता है। और फिर दूसरे दिन आकर लोगों के साथ, पुलिस के साथ ही खड़ा रहता है। लेकिन किसी को यकीन नहीं था कि विकास कातिल हो सकता है। और फिर विकास ने अपना जुर्म कबूल किया और जब उसकी हकीकत लोगों के सामने आई तो लोग हैरान थे। प्रकाश का रो रो कर बुरा हाल है कि आखिर उसका इस दुनिया में बचा ही कौन, जिसके लिए वो सब कुछ करने के लिए बाहर कमाने के लिए गया। उसकी बीवी ने उसे धोखा दिया और फिर एक ऐसे रिश्ते में बंध गई जिस रिश्ते का कोई मतलब नहीं निकला, ना ही प्यार मिला, ना ही परिवार मिला, सब कुछ खत्म हो गया। अब इधर पुलिस उसे गिरफ्तार कर साथियों जेल भेज देती है। और फिर यह घटना जब न्यूज मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि हमारे समाज में कैसे कैसे लोग पड़े हैं, कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं। तो साथियों ये थी आज की कहानी। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आप सभी को जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। इस घटना पर आप लोग कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। और जब आपका प्यारा प्यारा कमेंट आता है, वीडियो को आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो अंदर से एक मोटिवेशन भी मिलता है जिससे हम नए नए अच्छे अच्छे अंदाज में आपको कहानी सुनाते हैं और आपके लिए कहानी भी लेकर आते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।